नमस्कार। सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में पढ़ने वाले साइंस के स्टूडेंट को रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ में एक नवाचारी पहल में रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए बोर्ड क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ है, उसमें आज पहले लेसन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ है, जिसमें 16 लेसन जो कंप्लीट हैं उसमें से फर्स्ट लेसन में से मल्टीपल चॉइस से एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है तो ग्रेफाइट, कांच, श्वेत टिन और एकल ताक्स गंधक में से कौन सा होता है? तो एक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो कांच होता है। दूसरा कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए, तो हीरा, कांच, रबर और हीरा और कांच दोनों में से यदि देखा जाए तो हीरा जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण यहाँ पर माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय जालकों का निर्माण है यहाँ पर संभव होता है? तो थर्ड क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो 14 प्रकार के यहाँ पर विमीय जालकों का निर्माण होने की संभावना होती है। ब्रेवे ने यहाँ पर 7 प्रकार की जालक संरचनाएं बताई थी, उसको 14 पार्टों में डिवाइड आगे किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन कि हीरे का क्रिस्टल है, तो हीरे का क्रिस्टल है वो किस प्रकार का क्रिस्टल माना जाता है? उसमें यदि देखा जाए तो आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। तो हीरा जो होता है वो सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 5वां कि एक क्रिस्टलीय ठोस नरम तथा विद्युत का सुचालक है जिसमें परमाणु मध्य सहसंयोजी बंद होता है, तो वो कौन सा होता है? तो जिसके मध्य सहसंयोजी बंद होता है तो ग्रेफाइट के मध्य यहाँ पर सहसंयोजी बंद पाया जाता है। 6वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ठोसों का गलनांक है वो अधिकतम होता है? तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो उसका आंसर है सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक का मान है वो अधिकतम होता है। 7वां क्वेश्चन कि विद्युत का सुचालक कौन है? तो हीरा, ग्रेफाइट, NaCl ठोस और एल्यूमिनियम नाइट्राइड में से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक माना जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा यहाँ पर जल, यानी कि H2O जो होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस यहाँ पर माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि विषमदेशिक प्रकृति के ठोस हैं वो कौन से होते हैं? तो विषमदेशिक प्रकृति में क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन कि सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण दीजिए, तो फेरस, NaCl, कॉपर और सिलिकॉन कार्बाइड में से यदि देखा जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो एक सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि द्विविमीय वर्गाकार एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? तो द्विविमीय वर्गाकार एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता जो होती है वो 56% यहाँ पर मानी जाती है, अर्थात ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन कि घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में रिक्त स्थान की प्रतिशतता है वो कितनी पाई जाती है? तो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में 26%, अर्थात ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन कि कौन सी व्यवस्था षटकोणीय निबिड़ संकुलन को यहाँ पर दर्शाती है? तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना यदि देखी जाए तो इसका ऑप्शन होगा से, अर्थात ABA और ABA। AB और AB प्रकार की जो संकुलन क्षमता होती है उसे ये अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्षमता दर्शा रही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में धातु की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में यहाँ पर उसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 2 होती है, अर्थात ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है घनीय निबिड़ संकुलन CCP संरचना की संकुलन क्षमता है वो कितने % होती है? तो 15वां क्वेश्चन जो है उसकी CCP की या घनीय निबिड़ संकुलन संरचना की 74% यहाँ पर संकुलन क्षमता होती है। 16वां क्वेश्चन कि फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकीय रिक्तिकों की संख्या है वो कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन होगा 1, यानी कि से ऑप्शन है एकदम राइट आंसर होगा, यानी कि 1 इसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या पाई जाती है।
17वां क्वेश्चन कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता है वो कितने % होती है या कितनी होती है। तो यहाँ पर 17वां जो क्वेश्चन है उस 17वें क्वेश्चन की 52.4% संकुलन क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन कि किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है वो सही क्या होगा या क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन जो है 18वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है वो ए है, अर्थात डी बराबर एक्स जेड एक्स एम अपॉन ए क्यूब अपॉन इंटू एन ए, अर्थात डी बराबर जेड एक्स एम, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गई है, तो जेड एक्स एम अपॉन ए क्यूब अपॉन एन ए यहाँ पर इंटू एन ए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, अर्थात ऑप्शन ए है एकदम राइट आंसर होगा इसका। 19वां क्वेश्चन कि किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो 19वां क्वेश्चन जो है उसमें AGBR जो है AGBR में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों दोष यहाँ पर पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। तो किस दोष के कारण, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो शॉर्ट की दोष में यहाँ पर घनत्व है वो कम हो जाता है। 21वां क्वेश्चन कि सोलर सेल में कौन सा तत्व है यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो 21वां क्वेश्चन जो है उसमें सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है वो यहाँ पर सोलर सेल में एक अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात ऑप्शन से एकदम राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन कि CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड में क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में कैल्शियम Ca2+ आयनों की संख्या है वो कितनी होती है। तो 22वां की जो क्वेश्चन है 22वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। 23वां क्वेश्चन कि एकांतर धारा यानी कि AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने में प्रयुक्त अर्धचालक है वो कौन सा अर्धचालक होता है। तो 23वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो नोज अर्धचालक के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है, अर्थात ऑप्शन द है एकदम सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन कि प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है वो कौन सा होता है। तो 24वां क्वेश्चन जो होता है जो है उसका राइट आंसर है ब, अर्थात सिलिकॉन है वो एक प्रकाश वोल्टीय पदार्थ के अंतर्गत माना जाता है। 25वां क्वेश्चन कि शॉर्ट की दोष युक्त यौगिक का उदाहरण है वो क्या है। तो 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी, अर्थात NaCl, KCl और CaCl सभी आयनिक यौगिक जो हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शॉर्ट की युक्त दोष के अंतर्गत यहाँ पर माने जाते हैं। 26वां क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता है वो उस पर क्या परिवर्तन होता है। तो अर्धचालकों की चालकता है वो बढ़ जाती है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करेंगे और उसकी चालकता है आसानी से बढ़ जाती है, अर्थात एकदम राइट आंसर होगा वो ब है। 27वां क्वेश्चन कि वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा प्रतिचुंबकीय, अर्थात जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तो अनुचुंबकीय और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो प्रतिचुंबकीय अंतर्गत आता है। तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ब होगा। 28वां क्वेश्चन कि बिंदु दोष है वो किस में पाया जाता है। तो बिंदु दोष जो होता है वो आयनिक ठोसों के अंतर्गत यहाँ पर पाया जाता है और राइट आंसर ए होगा। 29वां क्वेश्चन कि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ में यदि देखा जाए तो लोहे चुंबकीय पदार्थ है वो है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, राइट आंसर है द Fe3O4। 30वां क्वेश्चन कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फेरस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत पाया जाता है क्योंकि इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड लोहे चुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर उदाहरण माना जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन कि एक इकाई केंद्रित घन संकुलन व्यवस्था में परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है। तो उसमें कुल परमाणु की संख्या यदि देखी जाए तो 2 होती है, अर्थात राइट आंसर है ब होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13 और 15 का नहीं है।
नहीं है। तो उसमें यदि अपन देखें तो उसका मुख्य आंसर जो होगा 33 नंबर के क्वेश्चन का, उसका सही आंसर है कैडमियम CdAc जो है वो यहाँ पर 13वें और 15वें वर्ग का नहीं है। बाकी के 13 से यहाँ पर 15 नंबर का वर्ग के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर मिले हुए होते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कि एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP की इकाई है, कोणीय में कुल परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है। तो 34 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा 6, अर्थात षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्षमता की यहाँ पर कुल परमाणु की संख्या यदि देखी जाए तो यहाँ पर 6 होती है। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न संरचना में किस में यहाँ पर रेनाइन की सर्वाधिक समन्वय संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर Na2O, अर्थात राइट आंसर है Na2O, जिसमें रेनाइन की सर्वाधिक संख्या यहाँ पर पाई जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन कि एक पी प्रकार का पदार्थ विद्युतीय रूप में यहाँ पर होता है। तो पी प्रकार का पदार्थ है वो किस प्रकार का यहाँ पर माना जाता है। तो उसका राइट आंसर है वो है उदासीन प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है, अर्थात राइट आंसर से है। 37 नंबर का क्वेश्चन कि समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए यहाँ पर होगी। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सीजियम क्लोराइड, जिसमें धनायन के लिए यानी कि समन्वय संख्या सीजियम की यहाँ पर 8 मानी जाती है। 38 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो संक्रमण धातु वो अनुचुंबकीय प्रकृति में यदि देखें तो उसका वेनेडियम ऑक्साइड जो है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का यहाँ पर माना जाता है। बाकी के सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के यहाँ पर माने जाते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या है वो कितनी होती है। तो चतुष्फलकीय की संख्या 12 और अष्टफलकीय की संख्या है वो 6 होती है। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो यदि देखे जाएँ तो वो भी हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके विधांसवर यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम है वो कैसा होता है। तो वो क्रम दीर्घ परासी व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि निश्चित गलनांक वाले ठोस है कौन से होते हैं। तो निश्चित गलनांक वाले ठोस हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि अक्रिस्टलीय ठोस का एक अन्य नाम बताइए। तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस को अपन आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य भी यहाँ पर कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कि एकंताक्ष क्रिस्टल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो एकंताक्ष गंधक और Na2SO4 × 10H2 यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ में 10 जल के अणु यदि प्रेजेंट हो तो वो एकंताक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र हैं ऐसा तथ्य क्यों होते हैं। तो उसका आंसर है कि क्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर ठंडा करने पर ये एक स्थिर ताप पर यहाँ पर जम जाते हैं और ये पूर्ण रूप से जमने के बाद ही यहाँ पर ताप में परिवर्तन होता है, अतः इसका शीतलन वक्र है वो क्या माना जाता है, यहाँ पर ऐसा तथ्य माना जाता है। छठवां क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच एक अतिशीतित द्रव्य है क्यों। तो इसका आंसर कि कांच है वो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा इसमें प्रवाह की प्रकृति होती है, इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। सातवां क्वेश्चन विषमदेशिकता क्या होती है। समदेशिकता और विषमदेशिकता की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें विषमदेशिकता की परिभाषा देखो कि वे ठोस जिनकी भौतिक गुण है भिन्न भिन्न दिशाओं में यहाँ पर होते हैं तथा उसमें उन्हें ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर विषमदेशिक ठोस कहा जाता है तथा इसी गुण को यहाँ पर विषमदेशिकता यहाँ पर कहा जाता है। यानी कि जिनकी त्रिविम व्यवस्था में यहाँ पर भिन्न भिन्न गुण यहाँ पर अपने को दिखाई देते हैं या भिन्न भिन्न यहाँ पर प्राप्त होते हैं वो विषमदेशिक, जबकि समान प्राप्त होने वाले समदेशिक यहाँ पर कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा अगला कि विषमदेशिकता का कारण बताइए कि यहाँ पर ये विषमदेशिकता है वो किसके कारण पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जमे रहते हैं तथा इसकी नियमित व्यवस्था होती है। इसमें एक दिशा में एक प्रकार के कण जबकि दूसरी दिशा में 2 प्रकार के कण हैं, एकांतर क्रम में यहाँ पर होते हैं, जिससे
भौतिक गुणों का मान है वो भी भिन्न भिन्न दिशाओं में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसी कारण यहाँ पर विषमदेशिकता पाई जाती है। कहने का मतलब कि कोई भी पदार्थ जो प्रकृति में यहाँ पर ठोस के रूप में, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्रेजेंट है, उसका भिन्न भिन्न दिशाओं से अध्ययन करने पर यदि भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो इसी कारण यहाँ पर पदार्थों में यहाँ पर विषमदेशिकता पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन कि अध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक हैं वो कम होते हैं तथा ये मुलायम होते हैं, क्यों? तो उसका कारण क्या है कि इन ठोसों में कणों के मध्य परिक्षेपण बल तथा वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं जो कि दुर्बल यहाँ पर होते हैं और इसी में उसका गलनांक है यहाँ पर कम होता है, इसीलिए उसका गलनांक है वो कम होता है और गलनांक कम होने के कारण ये मुलायम होते हैं। 10वां क्वेश्चन कि ध्रुवीय आणविक ठोसों में कणों के मध्य बंधन की प्रकृति बताइए। तो द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि वान डेर वाल्स बल यहाँ पर उसमें पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन कि ठोस H2O यानी कि बर्फ तथा ठोस NH3 किस प्रकार के ठोस यहाँ पर होते हैं। तो वो दोनों यदि देखे जाएँ तो यहाँ पर आणविक ठोस होते हैं, क्योंकि इसमें अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा यहाँ पर आबंधित होते हैं। 12वां क्वेश्चन कि ऐसे सह संयोजक ठोस का उदाहरण बताइए जो गर्म और विद्युत का यहाँ पर सुचालक होता है। तो ऐसा सह संयोजक ठोस जो होता है वो है ग्रेफाइट। 13वां क्वेश्चन कि किस प्रकार के ठोसों को यहाँ पर विशाल अणु भी कहा जाता है। तो सहज संयोजक ठोसों को यहाँ पर विशाल अणु कहा जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका की परिभाषा है कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसकी विभिन्न दिशाओं में यहाँ पर पुनरावृत्ति संपूर्ण जालक का यहाँ पर निर्माण करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, एकक कोष्ठिका कहा जाता है। अर्थात जालक कोष्ठिका का सबसे छोटे भाग को यहाँ पर एकक कोष्ठिका का कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है लेकिन कांच का नहीं होता है, क्यों? तो यूरिया है वो एक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आती है, बल्कि कांच है वो एक क्रिस्टलीय ठोस के में आने के कारण इसका गलनांक है। यूरिया का गलनांक है तीक्ष्ण, बल्कि कांच का गलनांक है वो तीक्ष्ण नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन कि बोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है बेटा H3BO3 कि क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका कैसी होती है। तो वो विषमताक्ष यहाँ पर मानी जाती है। 17वां क्वेश्चन धात्विक ठोसों के रंग तथा चमक का कारण क्या होता है। तो धात्विक ठोसों में यहाँ पर रंग और चमक जो होती है वो उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर उसमें रंग और चमक पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा है कि किसी ठोस में अंतराल में बिंदुओं की नियमित विमीय व्यवस्था को ही यहाँ पर क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन कि एकक कोष्ठिका तथा क्रिस्टल जालक में क्या संबंध होता है। तो एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से ही यहाँ पर क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। अर्थात क्रिस्टलीय एकक कोष्ठिका है वो सबसे छोटी कोष्ठिका, बल्कि क्रिस्टल जालक उससे निर्मित यहाँ पर संरचना मानी जाती है। 20वां क्वेश्चन कि ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलों को कितने समूहों में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यामितीय विन्यास के आधार पर उसको 7 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। 21वां क्वेश्चन कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में अक्षीय कोणों का मान है वो कितना होता है। तो अल्फा बीटा दोनों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के यहाँ पर माने जाते हैं। 22वां क्वेश्चन कि किन्हीं 2 अंतराकाशीय रिक्तियों के नाम लिखिए। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब रिक्तिका की परिभाषा भी पूछ सकते हैं कि रिक्तिका की परिभाषा क्या है या किन्हें कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में परमाणु के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर रिक्तिका कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन कि काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन क्षमता, जिसमें एकक कोष्ठिका की अपन ने 52.4 देखी थी, फलक केंद्रित की 74% देखी थी और BCG की संरचना की संकुलन क्षमता यदि देखी जाए तो वो होती है 68 अर्थात 68% यहाँ पर उसकी संकुलन क्षमता होती है। 25वां क्वेश्चन कि काय केंद्रित घनीय संरचना BCC में प्रत्येक अवयव की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है। तो उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। 26वां क्वेश्चन कि सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो उसमें काय केंद्रित घनीय संरचना पाई जाती है। 27वां क्वेश्चन
कि किसी क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टलीय जालक में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या है अवयवी कणों की संख्या के समान तथा चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या अवयवी कणों की संख्या की यहाँ पर क्या होती है? 2 गुनी यहाँ पर पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला सिंपल सी है कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बराबर 2 गुणा अवयवी कणों की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या होती है। 28वां क्वेश्चन कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है? तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घन में कितने फलक तथा कितने किनारे होते हैं? तो एक घन में 6 तो फलक और 12 किनारे यहाँ पर होते हैं। 30वां क्वेश्चन कि अष्टफलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या यहाँ पर 6 होती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है कि जब क्रिस्टल के कुछ अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन अंतराकाशी स्थलों पर पाए जाते हैं तो इसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष युक्त क्रिस्टल संरचना में ऋणायन से निकलने के से बने स्थान को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो उसे ऐप केंद्र कहा जाता है। ऐप केंद्र फोरबेनजेटर केंद्र यहाँ पर कहलाता है, जो जर्मन भाषा से यहाँ पर लिया गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष कब उत्पन्न होता है? तो शॉटकी दोष जब क्रिस्टल में से धनायन तथा ऋणायन समान आवेश के अनुपात में क्रिस्टल जालक से गायब होते हैं तो उसे शॉटकी दोष, उसी वक्त यहाँ पर शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। अर्थात धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक संरचना से यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐप केंद्र के कारण लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल का रंग है वो कैसा होता है? तो ऐप केंद्र के कारण लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल का रंग है वो गुलाबी हो जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन कि ऐसा यौगिक बताइए जिसमें फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड में यहाँ पर फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार के यहाँ पर दोष पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन कि अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है? तो अर्धचालकों की चालकता 10⁻⁻7 से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर तक यहाँ पर होती है। 37वां क्वेश्चन कि एन प्रकार के अर्धचालक का एक उदाहरण दीजिए। तो सिलिकॉन में आर्सेनिक एएस का अपमिश्रण करने पर यहाँ पर एन प्रकार के एक अर्धचालक का निर्माण होता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में 38 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय यौगिकों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जल तथा सोडियम क्लोराइड है वो प्रति चुंबकीय यौगिक होते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन कि Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या है वो कितनी होती है? तो सोडियम की समन्वय संख्या जो होती है वो 4 होती है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि अतिचालकता किसे कहते हैं? तो अतिचालकता की परिभाषा क्या है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई प्रतिरोध नहीं होता है उसे यहाँ पर अतिचालकता कहा जाता है। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है उसे ही अतिचालक कहा जाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के दोषों में दाब विद्युत गुण पाया जाता है? तो नेट द्विध्रुव युक्त क्रिस्टलों में यहाँ पर दाब विद्युत गुण यहाँ पर पाया जाता है। अगला ताप विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है कि ऐसे क्रिस्टल जिन्हें गर्म करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा उन्हें ताप विद्युत क्रिस्टल कहते हैं तथा इसी प्रभाव को यहाँ पर ताप विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। अर्थात जिनको गर्म करने पर विद्युत धारा उत्पन्न हो उसी प्रभाव को यहाँ पर ताप विद्युत प्रभाव यहाँ पर कहा जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कम हो जाती है क्यों? तो ताप बढ़ाने पर चालकों में उसमें कंपन बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे इनकी चालकता है वो क्या हो जाती है यहाँ पर कम हो जाती है। बल्कि अर्धचालकों की यदि ताप बढ़ाया जाए तो उनकी चालकता में यहाँ पर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कम क्यों हो जाती है बल्कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है क्यों? तो यहाँ पर चालकों में तो उसमें कंपन बढ़ने के कारण प्रतिरोध है वो बढ़ता है बल्कि उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है, इसी कारण
चालकों की चालकता तो कम और अर्धचालकों की चालकता है वो बढ़ जाती है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि चालकों तथा अर्धचालकों की चालकता को किस सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है? तो बैंड सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार उसको यहाँ पर आसानी से समझाया जा सकता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि कैल्शियम फ्लोराइड में समन्वय संख्याओं का अनुपात है वो कितना होता है? तो यहाँ पर 8:4 यहाँ पर इन दोनों का अनुपात पाया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि सीजियम क्लोराइड की एकक कोष्ठिका का नाम बताइए। तो सीजियम क्लोराइड है वो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका यहाँ पर होती है। 47 नंबर का क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त ठोस पदार्थ का नाम बताइए। तो वो अक्रिस्टलीय सिलिका जो होती है वो यहाँ पर प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर आसानी से परिवर्तित कर सकती है, जिसे अपन एक फोटोवोल्टिक पदार्थ मानते हैं। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन है कि क्यूरी ताप किसे कहते हैं? तो क्यूरी ताप की परिभाषा है कि वह ताप जिसमें कम ताप पर कोई चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहा जाता है। अर्थात जिसमें कम ताप पर कोई चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय हो जाए उसी ताप को यहाँ पर क्यूरी ताप कहा जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन कि गैस लाइटर को दबाने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों? तो उसका आंसर है कि लाइटर में दाब विद्युत क्रिस्टल होते हैं। अब जब हम इस पर दाब लगाते हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। तो लाइटर में दाब विद्युत क्रिस्टल जो होते हैं उसमें दाब लगाने के फलस्वरूप यहाँ पर विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी ताप पर अधिकतर धातुएं अतिचालक की भांति यहाँ पर व्यवहार करती हैं। तो किस ताप पर? तो 2 केल्विन से 5 केल्विन के बीच यहाँ पर धातुएं जो होती हैं वो अतिचालक की भांति यहाँ पर कार्य करती हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि ठोस हैं वो कठोर क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन यहाँ पर पाया जाता है, जिसके कारण इसके कण हैं वो पास होते हैं और पास होने के कारण ही ठोस हैं वो कठोर होते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कि ठोसों का आयतन है निश्चित क्यों होता है? तो ठोसों का निश्चित आयतन होने का कारण है कि ठोसों में कणों की व्यवस्था है निश्चित दूरी पर होती है तथा इसमें कणों के मध्य कोई भी गति नहीं होती है, इसीलिए ठोसों पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण इनका आयतन है वो क्या माना जाता है, यहाँ पर निश्चित माना जाता है। अर्थात कणों की व्यवस्था निश्चित दूरी पर और कणों के मध्य कोई भी गति नहीं होने के कारण यहाँ पर यानी कि अर्थात आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण गति नहीं होती है, जिससे इस पर दाब का प्रभाव नहीं होने के कारण इसका आयतन है वो निश्चित होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? तो धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक आघातवर्धनीय और तन्य यहाँ पर होते हैं। यदि क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के सीनियर क्लास की जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। आपका अपना सुनील कुमार।